बागपत में एक रेप पीड़िता को अदालत में गवाही देने पर उन्नाव से भी बड़ा कांड करने की धमकी दी जा रही है। पूरा मामला बड़ौद थाना क्षेत्र के बिजरौल गांव का है, जहां के रहने वाले युवक ने दिल्ली में पढ़ाई करने गई लड़की को जुलाई 2018 में नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया था। इस मामले की सुनवाई 13 दिसंबर को होनी है, लेकिन पीड़िता के घर पर एक कागज चिपकाकर उस पर लिखा गया है कि अगर गवाही दी तो अंजाम उन्नाव कांड से भी बड़ा होगा, जिससे पीड़ित परिवार दहशत में है। फिलहाल पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी बागपत ने एक टीम गठित कर दी है और पीड़ितों को सुरक्षा मुहैया कराई गई। ये थाना बड़ौद के अंतर्गत एक गांव बिजरौल है, जहां से सूचना प्राप्त हुई है कि एक रेप पीड़िता के घर पर ये पंपलेट लगाया गया है, ये चस्पा किया गया हाथ से कि अगर तुमने गवाही दिया तो तुम्हारा भी हश्र वही होगा जो उन्नाव केस में हुआ है। उसमें टीम भेज करके पता किया गया। ये मामला जुलाई 2018 में पंजीकृत हुआ था दिल्ली में। उसमें जो विक्टिम हैं और एक्यूज्ड हैं वो दोनों उसी गांव के रहने वाले हैं और एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। 2018 में उस लड़की के साथ गलत कार्य हुआ था, जिसमें वहाँ मुकदमा पंजीकृत हुआ था मुखर्जी नगर थाने में। उसमें एक व्यक्ति को जो सोरण है, सोरण नाम का उसी गांव बिजरौल का रहने वाला, उसको जेल भी भेजा था पुलिस ने। फिर उसको बेल हो गई थी, जिसकी वजह से वो आज के डेट में गाँव पर रहता है। जो पीड़िता हैं उनके पिता गाड़ी चलाते हैं दिल्ली में। कल रात को ही वो लोग लौटे हैं और उनके द्वारा ये लिखित में सूचना दी गई है थाने पे कि उनके घर पे किसी ने इस तरह से लिख करके चिपकाया है, जिसमें तुरंत संज्ञान लिया गया और मुकदमा पंजीकृत करके जिस व्यक्ति पे शक था, जो इसमें एक्यूज था सोरण, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसको जेल भेजा जा रहा है। और बाकी जो लड़की है उसको सुरक्षा प्रोवाइड की जा रही है पुलिस की तरफ से। बाकी वहाँ पर शांति व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं। बागपत में 3 दोस्तों की प्रताड़ना से आजिज आकर युवक ने आत्महत्या कर ली। पूरा मामला छपरौली थाना क्षेत्र का है, जहां गांव के बाहर जंगलों में बिट्टू नाम के युवक का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें मृतक ने 3 दोस्तों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात कही। फिलहाल पुलिस आरोपी युवकों की तलाश में जुटी है। ये थाना छपरौली अंतर्गत गांव हलालपुर है। वहां पर एक 26 वर्ष के युवक ने आत्महत्या कर ली है। बिट्टू उसकी जो डेड बॉडी है उसके घर से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल में मिली है और उसके घर से उसके भाई के बिस्तर से एक सुसाइड नोट मिला है। ये बेसिकली जो मृतक है वो काम करता था मलकपुर चीनी मिल में। सुसाइड नोट में 3 व्यक्तियों का नाम लिया गया है, जिनकी वजह से उसने आत्महत्या करने की बात लिखी हुई है कि वो प्रमोशन को लेकर के उसको प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, जिससे क्षुब्ध होकर के उसने ये कदम उठाया है। उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। उसकी डेड बॉडी को मर्चरी उतार करके भेजा गया है, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और सुसाइड नोट की भी जांच करवा करके जिनका नाम उसने लिया है उनके खिलाफ आरोप सिद्ध करके उनको जेल भेजेगा। मिर्जापुर में सुशील कुमार पटेल और पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बरूना चौराहे से एंटी रोमियो दस्ते की 25 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका मकसद महिलाओं और लड़कियों से छेड़खानी करने वाले मजनुओं पर लगाम कसना है। इस दौरान पुलिस के तमाम अधिकारियों के अलावा महिला थाना प्रभारी भी मौजूद रही। हमारे जनपद की महिलाओं, लड़कियों, माताओं, बहनों की सुरक्षार्थ एंटी रोमियो दस्ता आज 25 गाड़ियों का मिर्ज़ापुर शहर से रवाना किया गया, मेरे द्वारा डीएम साहब के द्वारा। इसका उद्देश्य ये है कि जो भीड़ भाड़ वाला इलाके गंगा घाट पर जहाँ स्नान करते हैं, स्कूलों की छुट्टियाँ होती हैं, माल है, पार्किंग प्लेस है, जो ऐसे एकांत के स्थान है जहाँ पर रोमियो लोग, शरारती तत्व, लड़के, लफंगे जो छेड़खानी करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई ये टीम करेगी। इसमें वर्दी में, सादे में एवं अन्य ब्रीफिंग के साथ इनको रवाना किया गया है। ये पूरे जनपद में, कस्बों में, एकांत वाले स्थल, यहाँ तक कि जो चुनार किला है उसके आसपास, ये उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारी माताएं, बहनें सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रहें। हम लोग उनके साथ हैं और जो सूचनाएं हैं 10 90 112 पर तत्काल सूचना दें। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और 11 से 25 तक तो पूरे रिसोर्सेज को हम लोगों ने इसमें लगा रखा है। ठीक, धन्यवाद। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि जो एंटी रोमियो स्क्वाड है 11 से 25 दिसंबर तक हर एक जनपद में करेंगे। उसी के तहत एक मुहिम है यहाँ की। ये 15 दिन हम लोग बिल्कुल इसमें, जो आपने देखी गाड़ियाँ हैं, इसमें जितने भी हमारे यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स हैं उसमें रहेंगे। और इसमें ये जो महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ अपराध या जो छेड़खानी की घटनाएं हैं उस पर एक कसंजा लगाने की एक हम लोग की शुरुआत है और कोशिश करेंगे इसमें सब लोग को संज्ञान में रहें। जितने भी हमारे स्कूल छात्रा हैं सबको बताया जाए और इसकी मदद की जाए।
बांदा में महिला थाना इंचार्ज प्रतिमा सिंह मजनुओं पर लगाम कसने के लिए लगातार गर्ल्स स्कूल और कॉलेजेस के आसपास समेत सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग कर रही हैं। इस अभियान के दौरान मनचले टाइप दिखने वाले युवकों को रोककर उनसे माफी मंगवाई जाती है। खुलेआम शराब पी रहे नशेड़ियों की सिंघम स्टाइल में पिटाई करती हैं। लोगों का मानना है कि इस सख्ती के चलते महिलाओं और लड़कियों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। बांदा में अन्ना जानवरों से परेशान किसानों ने गांव के एक स्कूल में आवारा पशुओं को बांधकर ताला जोड़ दिया। पढ़ने के लिए पहुंचे बच्चे भी बाहर खड़े रहकर स्कूल खुलने का इंतजार करते रहे। वहीं टीचर स्कूल खुलने के निर्धारित समय के 2 घंटे बाद भी नहीं पहुंचे थे। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मवेशियों को बाहर कर दिया, मगर इसके बाद किसानों की समस्या का क्या होगा, जवाब किसी के पास नहीं है। खरीफ की फसल में तो कुछ नहीं पैदा कर पाए। अब रबी की आई तो रबी में गेहूं जाम आया है, सींचने योग्य हो गया। अब मवेशी उसको चरते हैं, जलन सुखा लेते हैं, क्या खाएंगे श्रीमान जी? हमारे बच्चे क्या खा करके आएंगे? गांव में कोई अस्थायी नहीं, यहाँ नाप हो गई है, बहुत दिन की नाप है, अभी यहाँ तक कोई अस्थायी प्रबंध नहीं हो पाया, तो सारा हम क्या करें? आपको जानकारी नहीं है? क्यों नहीं बन पा रही है? हमको कोई जानकारी सर नहीं। सर ये हमारी जो है आषाढ़ी फसल भी नष्ट हो गई, जो है ज्वार और जो आषाढ़ी फसल होती है, मूंग सूंग दुनियादारी, ये सब नष्ट हो गई सर। अब हम जो है कई बार शासन प्रशासन को सबको अवगत करवाया कि सर ऐसी समस्या है, तो वहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा। कह रहे हैं कि जो है सचिव और प्रधान के खाते में पैसा भेज दिए गए हैं, वो बन जाएगा ऐसा शासन मिल रहा है। आज हमको जो है जुलाई से यही सब सिस्टम मिल रहा है। तो नहीं सर, गौशाले की तो बात कर रहा हूँ कि जो है जुलाई में पैमाइश हो गई थी, सामने जो जमीन पड़ी है जी। कह रहे हैं कि लेखपाल से कल बात हुई इसी संबंध में, तो बोल रहे हैं कि हमने पैमाइश कर दिया है, नाप दिया है, अब ये बने या ना बने हमसे कोई मतलब नहीं। फिर कल हम 3-4 लोग किसान लोग जो है एसडीएम साहब के पास भी गए, तो एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया, बताया कि सर ऐसी समस्या है। तो एसडीएम साहब बोले कि पैसा तो शासन भेज दिया है प्रधान सेक्रेटरी खाते में, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो सचिव से और प्रधान से कहिए वही बनवाएंगे। कुशीनगर के पठेरवा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक शराब के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले हमलावरों को आखिरकार पुलिस ने 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए 4 आरोपियों के पास से पुलिस ने नकली नोट छापने की मशीन, 3 पल्सर बाइक समेत हथियार और 67,700 रुपए की नकली करेंसी बरामद की। फिलहाल गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। सिद्धार्थनगर की बासी तहसील में किसान यूनियन ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बासी तहसील के अंदर व्याप्त अनियमितताओं से लेकर आवारा जानवरों और गैर जरूरी पुल निर्माण का मुद्दा उठाया गया। वहीं एसडीएम बासी ने कहा कि किसान यूनियन की 10 मांगों में से 2 मांगों को छोड़कर बाकी को जल्द से जल्द निस्तारित किया जा रहा है। किसान यूनियन द्वारा जो भी समस्याएं उठाई गई थी, 10 बिंदुओं की समस्याएं हैं, लगभग सब पे कार्य हो रहा है। सभी समस्याएं लगभग निस्तारित की स्थिति में। 1-2 मामले हैं जो बचे हुए हैं। एक तो नगर पालिका के ईओ आज है नहीं, इसलिए उनका काम रह गया है, वो 1-2 दिन में उसको एक निस्तारित करा देंगे। से सारी समस्याएं लगभग निस्तारित हो गई हैं और अन्य कोई समस्या होगी तो वो भी समझ करके निस्तारित कर दिया जाएगा। सर जैसे अभी किसान यूनियन ने कहा है कि आपके तहसील परिसर में ला करके गौ को करेंगे, तब आप क्या करेंगे? गौ के लिए हमारे पास गौशाला है, तहसील परिसर में क्यों आएंगे? हमारे पास गौशाला बनी है, गौशाला में रखेंगे, गौशाला में जगह है। आप किसान यूनियन बताए हमको कहाँ गाय टहल रही है, उसकी सूची दे दे, हम रखवा देते हैं गौशाला में। तहसील में क्यों आएंगी? सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ नगर पंचायत एक सीमित दायरे में हुआ करती थी, जिसकी जनसंख्या 8000 थी। इसी 3 नवंबर को कैबिनेट मंत्री ने 6 गांवों को भी इसमें शामिल किया है, जिसके बाद नगर पंचायत की जनसंख्या 24,000 पहुंच गई है। इन गांवों में ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है और शासनादेश का पालन करते हुए आगे भी पात्रों को इसी तरह प्रधानमंत्री आवास दिए जाने की बात कही जा रही है। सतना के जवाहर नगर की रहने वाली 10 वर्षीय चाहत खान की कहानी बेहद दर्दनाक है। देखने में चाहत भले ही सामान्य बच्चों की तरह दिखती हो, मगर एक भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं। डॉक्टरों की माने तो बच्ची का शरीर भीतर से खोखला होता जा रहा है। दरअसल 10 साल की मासूम के शरीर में मांस खाने वाला कीड़ा घुसा हुआ है, जो समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण दिमाग से निकलकर अब बच्ची के पूरे शरीर को खा रहा है। लेकिन इस गरीब परिवार को सरकारी मदद भी नहीं मिल पा रही है। तो रिफ़र करके जब हम घर आए तो यहाँ से हमें भोपाल की खबर मिली कि भोपाल में डॉक्टर हैं, तो भोपाल लेके गए हमीदिया। फिर हमीदिया में दिखाने के बाद डॉक्टरों ने बोला कि क्या कहते हैं इसकी MRI होएगी। फिर हम कमला नेहरू बगल के हॉस्पिटल में वहीं ले गए, तो इसका MRI हुआ। तो MRI होने के बाद डॉक्टरों ने बोला कि इसका माइंड ख़त्म हो चुका है, आपने लाने में लेट कर दिया। हम अपनी बच्ची को रीवा ले गए थे,
तो रीवा में डॉक्टरों ने इसका 5 डॉक्टरों ने मिलकर पूरा स्कैन किया, तो डॉक्टरों ने बताया कि इसके माइंड में, पूरे शरीर में एक कीड़ा है जो इसके माइंड को खा चुका है। तो वहाँ से रिफ़र कर दिया। 5 साल की थी जब से हो रहा है। कैसे पता चला आप लोग? ये खड़े खड़े गिर जाती है, खड़े खड़े कहीं भी गिरने लगी, ज़्यादा ही गिरने लगी, अभी बीच में बेहोश वोश होने लगी रही, एकदम बिल्कुल सुस्त पड़ जाती रही। तब हमने गौर किया कि पीछे सर इसका पका हुआ है। जब लेके गए तो डॉक्टर ने कहा इसका माइंड खत्म हो गया है।